ये तो हो गया एक प्रकार। लेकिन ब्रेन चाहता नहीं कि भाई रत्नेश को या मुझे हार्ट डिजीज हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। ब्रेन के पास एक और टूल है। एक और टूल क्या है? ब्रेन सोच सकता है कि ऐसा करता हूं, इस ट्रक को बोलता हूं यार तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी शुगर ना अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दो, जहां जहां पहुंचाना फटाफट पहुंचाओ, फटाफट पहुंचाओ, राइट? ताकि जल्दी पहुंचाने से, डबल स्पीड से पहुंचाने से जो टारगेट है उससे नीचे रहेगा ना। समझ नहीं पा, राइट? या तो ट्रक जल्दी दौड़ाया, फटाफट पहुंचा दे शुगर, राइट? जहां जहां पहुंचाने, जिन सेल्स को पहुंचाने, जिन ऑर्गन को बचाना है, जिन टिश्यू को पहुंचाना है। लेकिन एक बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, ये ब्लड यूं ही नहीं शुगर को ले जाके डंप कर देगा, उसके लिए चाबी चाहिए, राइट? चाबी से सारे सेल्स खुलेंगे और तभी शुगर उसके अंदर एंटर कर सकता है। उस चाबी को कहते हैं, कोई बता सकता है? इंसुलिन। इंसुलिन, राइट? अब इंसुलिन कहां होता है? अब जो इंसुलिन का एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है पेनक्रियास। वो दिखने में ऐसा होता है, वो कहीं यहां कहीं होगा, इनके थोड़ा आगे ऊपर पीछे पीछे भी हो सकता है, राइट? तो बॉडी, ब्रेन ब्लड को बोलेगी या पेनक्रियास को बोलेगी ऐसा करो, चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करो, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करो। चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बार ताला खुलेगा और सेल्स ज्यादा शुगर अपने अंदर खींच लेगी, ताकि अपने अंदर खींचने से ब्लड के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो ये आइडिया तो ठीक है ब्रेन का, राइट? सो ब्रेन का ये आइडिया, इट इज गुड, राइट? लेकिन ब्रेन के इस आइडिया में गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है कि जब बॉडी ज्यादा इंसुलिन यानी चाबी प्रोड्यूस करती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी एक और चीज ज्यादा बनाने लगती है, उसका नाम है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इट इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, राइट? बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है। कितना प्रोड्यूस करती है? जितना इंसुलिन बनता है। IGF का काम क्या है? आपके बॉडी में ग्रोथ करना, जिसकी वजह से, राइट, इनकी हाइट बढ़ गई, मेरी हाइट बढ़ गई, राइट? दैट इज कॉल्ड IGF। वो हम सब एक बॉडी बनाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में बनेगा तो एक गड़बड़ है, तो बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी बॉडी का ऑर्गन अगर ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उसका एक नाम है, उसे कहते हैं कैंसर। तो क्या आपको क्लू मिल रहा है, राइट? तो ब्रेन ने ट्रक के लोड, ब्लड के लोड को कम करने के लिए इंसुलिन की फैक्ट्री को बोला, भाई साहब आप थोड़ा ज्यादा इंसुलिन तो बनाओ, चाबी तो बनाओ। वो चलो चाबी, लेकिन ज्यादा चाबी बनने से ऑटोमेटिकली ये है कि IGF ज्यादा बन जाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने का मतलब बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। बॉडी का कुछ पार्ट ज्यादा जल्दी से बढ़ेगा तो उसे ट्यूमर कहते हैं, उसे कैंसर कहते हैं, राइट? कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ज्यादा जल्दी ग्रोथ होना दैट इज कैंसर इन सिंपल टर्म। लेकिन ज्यादा जल्दी ग्रोथ होने से फिर बहुत सारे और गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, उस पर हम नहीं जाते अभी, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉडी एक बैलेंस मेंटेन करती रहती है, उसका थोड़ा इधर उधर तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जो आपकी मतलब की बात है, ज्यादा दवा एक है, एक दवा है उसे कहते हैं पायोग्लिटाजोन। आप सुना पायोग्लिटाजोन? एक दवा है पायोग्लिटाजोन, आप सबने सुना हो, कुछ लोग यूज भी करते होंगे। पायोग्लिटाजोन ये वाला काम करता है, जो डायबिटिक लोग होते हैं, 200 आ रहा है, डॉक्टर ने बोला भाई इसको 100 के नीचे लाओ, तो पायोग्लिटाजोन उन्होंने ले लिया। उससे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर भरने लगा। लेकिन उससे, उस मेडिसिन से IGF ज्यादा जल्दी और ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छा, IGF ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा उनको? व्हाट विल हैपन टू देम? कैंसर होगा। तो ऐसे पेशेंट जो लोग पायोग्लिटाजोन लेते हैं कुछ साल तक, वो अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, UK में पायोग्लिटाजोन इज बैन 2007 से। इंडिया में पिछले साल 31 जुलाई को पायोग्लिटाजोन को बैन कर दिया, पिछले साल। लेकिन एक महीने में ही, राइट, इतना ज्यादा जोर पड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उनके ऊपर, बैन को हटा दिया। अभी मिलता है दुकान में, आप में से कुछ लोग लेते भी होंगे, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी उस डॉक्टर को या उस एसोसिएशन को या उस गवर्नमेंट की बॉडी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि मेरी शुगर लेवल कम हो रही है, लेकिन क्या आप शुगर लेवल कम करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग कैंसर? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? अब एक और प्रॉब्लम होगा, राइट? वन मोर प्रॉब्लम इज, जब शुगर ज्यादा इसमें गिरेगा, जब इसमें ज्यादा शुगर गिरेगा तो एक और प्रॉब्लम क्या होता है। एक काम कीजिएगा, कल थोड़ा शुगर गला के ना आप अपने हाथ में लगा दीजिए, मल दीजिए अच्छी तरह से, सूख जाएगा। सूखने के बाद वैसे ही रहने दीजिए, वहां पे घाव हो जाएगा, राइट? इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेमेशन।
वो बाहर होगा तो आप देख पाएंगे अरे घाव हो गया, लेकिन वो बॉडी के अंदर होगा तो नहीं देख पाएंगे। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट। और उस घाव वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस घाव से जुड़े हुए बीमारियों का नाम क्या है? आर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, गैस्ट्राइटिस, ओटाइटिस। जब भी कभी आइटिस वर्ड आ जाए समझ लीजिए वो घाव हो गया उस जगह पे, और आइटिस, और उससे क्या होगा? आपको दर्द होगा, पेन होगा, डॉक्टर पास भागेंगे, राइट। सो थैंक यू। सो रत्नेश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू आपके लिए, थैंक यू जा सकते हैं, राइट। सो गिव हैंड टू रत्नेश, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, राइट, किसी को हार्ट डिजीज हो गया, ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। ब्रेन को कुदरत ने बोला हुआ है, देखो भाई 100 मतलब पर लीटर पे 1 ग्राम, इससे ज्यादा फालतू हो तो 50% इधर या उधर, बस उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे उससे ज्यादा होता है तो ब्रेन अलार्म हो जाती है। अब मान लो हम 5 लोग हैं, राइट। आपके ब्रेन में ब्रेन सोचेगा कि इसका फैक्ट्री में चालू कर देता हूं, चाबी ज्यादा बना देता हूं, तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। आपके लिए वो सोचेगा मैं उल्टा बाहर रास्ते में गिरा देता हूं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सो ये किस ब्रेन पे निर्भर करता है, आपके जेनेटिक मेकअप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा वाला होने वाला बीमारी। वो चॉइस इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक। जैसे ज्यादा अमेरिकन जो को ज्यादा कैंसर होता है, इंडियन को हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और फिर उसके बाद डायबिटीज हो जाता है, राइट। सो डायबिटीज होने का मतलब कि ब्रेन इनमें से कुछ भी नहीं कर रही है, ब्रेन बोले मैं कुछ नहीं करता, तो 200 ही रहेगा ना। लेकिन वही अच्छा, कुछ भी ना करे 200 ही रहे। लेकिन 200 रहने से क्या ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा, या भूल गए? ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो जो पूरे ब्लड वेसल्स है उनमें जो सबसे थिनेस्ट कमजोर वाले ब्लड वेसल होते हैं, जैसे आंखों के पीछे, उस पर ज्यादा जोर पड़ेगा। ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं, राइट, ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं। सो दुनिया में करीब 20% पेशेंट डायबिटीज के वो ब्लाइंड होते हैं, राइट। या फिर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है किडनी की। सो किडनी डैमेज, किडनी फेलियर 50% तक डायबिटिक पेशेंट का अंत ऐसा ही होता है। या फिर जो अंत नीचे वाले जो नर्व्स हैं, एंडिंग नर्व, जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, राइट, वो नर्व जवाब दे जाते हैं तो उनके पैरों को काटना पड़ता है, राइट। 15% पेशेंट, यानी 100 लोगों को डायबिटिक अभी है तो आज से कुछ साल बाद उनमें से 15 लोगों के टांगे नहीं दिखेंगी आपको, टांगे उनको काटनी पड़ेंगी, राइट। ये चीज है। लेकिन कुछ केसेस में ब्रेन अलग ढंग से काम करता है, इनमें से भी अलग। बॉडी में एक पार्ट है बॉडी का जहां पे चाबी की जरूरत नहीं पड़ती ब्लड को, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो कौन सा पार्ट? इसके ऊपर, हेड। यहां चाबी की जरूरत नहीं, इंसुलिन की जरूरत नहीं है बॉडी को, उसके बिना ही बॉडी में ब्लड शुगर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जब किसी का ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो ब्रेन सोचता है यार बिना चाबी के मैं काम चला लूं, तो ऐसा करता हूं, ये ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर जो है वो ब्रेन में डाल देता हूं। तो सारी बीमारियों को मिला के एक नाम दे देते हैं। 1998 में उन्होंने नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। सो दुनिया के अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग एसोसिएशन ने अलग अलग नाम दे दिया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं चलो इसको डायबिटीज टाइप 3 बोल देते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं इसे डायबिटीज बोल देते हैं, WHO बोलता है नहीं हम तो भाई इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल देंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है। इसको कैंसर हो गया, इसको डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज, वो हमें बहलाने के लिए है। उसका रूट कॉज क्या है कि भाई वो जो हमारे ब्लड में जो शुगर है वो जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? तो वो पहले क्यों नहीं होता था? 10 साल पहले क्यों नहीं होता था? जरूरत से ज्यादा 20 साल पहले क्यों नहीं डायबिटिक थे? ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए फरीदाबाद का ट्रैफिक समझ लेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। जिनको फरीदाबाद के ट्रैफिक में जाने की आदत है या दिल्ली के ट्रैफिक में जाने की आदत है उनको समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रैफिक 2 तरह के होते हैं। एक होता है वीआईपी ट्रैफिक, ये कोई रूल नहीं फॉलो करती। जब ये आगे है तो वो रेड लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी, कौन सा वाला लाइट हो, ये सीधे निकल जाएगी। वीआईपी का फुल फॉर्म था आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। दूसरा हम और आप जैसे लोग डीआईपी, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, राइट। सो जो देखिए रेड लाइट है तो रुकना चाहिए।